Hello everyone, my name is Ankit Maheshwari. I am the CEO and founder at dataisgood.com. आज हमारे सेशन का नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट 1। इस सेक्शन के 2 या 3 पार्ट्स होंगे और इस सेक्शन का जो मेन गोल है वो है डेटा विजुअलाइजेशन के जो फंडामेंटल्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उस पर पकड़ बनाना। ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स फंडामेंटल्स की हमने पिछले सेशन में बात की थी, पर इस सेशन में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। देखिए, चाहे डेटा विजुअलाइजेशन हो चाहे लाइफ हो, अगर कंसेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल से पकड़ नहीं है तो आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। कंसेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल से पकड़ बनानी बहुत बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज अ गेम, वेदर यू लाइक इट और नॉट, विटिंगली और अनविटिंगली यू आर पार्ट ऑफ दैट गेम। आप चाहो या ना चाहो, आप इस गेम के पार्ट हो। अब उस गेम के रूल्स समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी? अरे बहुत, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, कितने लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी? ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, 1-2 याद है। नो, 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, रामाधीर सिंह। दोनों पार्ट्स में है वो, और उसने दोनों पार्ट्स में राज किया है, बस एंड में वो मरा है। 30-40 साल के उसका पूरा दिखाया गया है, उसमें कोई आता है, कोई जाता है, कोई मरता है, पर दिस गाय ये तो हमेशा ही राजा रहा है वहाँ पे। क्यों? इसके कंसेप्ट्स, जो वसेपुर के कंसेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स की पकड़ है। एक दिन ये अपने बेटे को बुलाता है, तो कहता है, कहाँ गए थे रात को? कहता, सिनेमा देखने। कौन सा सिनेमा? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कहता है, बेटे तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण ही ठीक नहीं दिख रहे, तुम्हारे कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहे। तुम यहाँ बच्चे नेताओं में बैठ के अंताक्षरी खेल रहे हो, और जाके अपने क्षेत्र में जाके लोगों को मोटिवेशन वगैरह दो। क्या कर रहे हो? मतलब उसको रामाधीर सिंह को पता है कि ये वसेपुर में कंसेप्ट से पकड़ ही नहीं है, फंडामेंटल्स क्लियर ही नहीं है, तो आगे जियोगे कैसे? तो हमें भी डेटा विजुअलाइजेशन में पकड़ बनानी है, सॉलिड पकड़ बनानी है। आप समझ रहे हो? ऐसा डेटा एनालिस्ट, यू आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ कंपनी। और उसके लिए मतलब ठीक है, डैशबोर्ड बनाने आने चाहिए, चार्ट्स वगैरह बनाने आने चाहिए, पर बिजनेस प्रॉब्लम को समझना, उसका सॉल्यूशन देना, वो जो डेटा माइंडसेट है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको बताता हूँ, एक 1854 में एक बंदा था, जॉन स्नो। इनफैक्ट ये जो सीरीज आई है गेम ऑफ थ्रोन्स, सॉरी, इसमें जो जॉन स्नो का करेक्टर है, जो नाम है, वो उसके नाम पे रखा गया है। तो 1854 में वहाँ पे कोलेरा आउटब्रेक हो गया, ये बीमारी फैल गई लंदन में। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। कोई कह रहा है ये एयरबॉर्न डिजीज है, हवा में फैल रहा है। कोई कहता है ये रैट्स की वजह से आ रहा है, कोई कह रहा है रैबिट्स की वजह से आ रहा है। अलग अलग थ्योरीज बन के आ रही हैं, और बहुत क्विकली ये बढ़ता जा रहा है। दवाई है नहीं, समझ में आ नहीं रहा इसके ऊपर क्या हो रहा है। ये साहब आए, ये फिजिशियन है जॉन स्नो, मैप उठाया इन्होंने, मैप में चार्ट में उन्होंने एनालिसिस किया, कुछ डायग्राम बनाया, और उस प्रॉब्लम को एक रात में सॉल्व कर दिया। मतलब इन्होंने 1 लाख लोगों की जान एक रात में बचा दी। बचा मतलब वैसे नहीं, बचा दी, सेव कर दिया। कैसे? ही वॉज एबल टू फिगर आउट कि जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेथ हो रही है, वो जो पॉकेट्स हैं, जो बोरोस हैं, वो लंदन के, वो बड़े कंसनट्रेटेड हैं कुछ ही एरियाज में। एंड देन ही वॉज एबल टू फिगर आउट थ्रू डिफरेंट डेटा। और उस टाइम डेटा, कोई डेटा पाइपलाइनिंग नहीं, कोई कंप्यूटर्स नहीं, कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं, सब मैनुअली हाथ से कर रहे हैं, हाथ से ड्राइंग बना रहे हैं, या कुछ प्रिंटेड डेटा है उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड देन ही वॉज एबल टू फिगर आउट कि वहाँ पे जो 1-2 बोरोस हैं, वहाँ पे सीवर का पानी मेन पानी से मिल रहा है, और टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बात पकड़ने में हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगते, बिकॉज ही हैड दैट डेटा विजुअलाइजेशन पावर, उसकी इनके कंसेप्ट क्लियर थे। This guy said, okay, no problem, I'm going to solve this problem. He solved that problem. मतलब
क्या बोलोगे इसके बारे में? बैडास, मतलब ऐसे लोगों की सुन के दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये डेटा एनालिस्ट की पावर है। ये डेटा एनालिस्ट के कंसेप्ट्स की, जो मैं कंसेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, ये टैबलू ठीक है बहुत काम आसान करता है, पर अगर आपके फंडामेंटल्स पे कंसेप्ट्स पकड़नी है तो आप स्ट्रगल करोगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, 2-3 सेशन ब्रेक है, इसमें हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ये नहीं बोरिंग नहीं होगा। ये थ्योरी, ये मत सोचिए हम डेफिनेशन और थ्योरी बात करेंगे, हम जाके घुस के बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस डेटा के लिए हम यूज़ करेंगे, एक डेटा सेट यूज़ करेंगे, सुपर स्टोर सेल्स डेटा। ये जो डेटा है ये टैबलू का ऑफिशियल डेटा है, बहुत ही अच्छा डेटा सेट है, आपको मिल जाएगा। अभी ये सेशन खत्म होने के बाद आपको डाउनलोड्स में मिल जाएगा इसके ऊपर। टैबलू पब्लिक तब तक मैंने खोल दिया है, ठीक है। और चूंकि ये CSV फाइल है, तो हमने पिछले बार डिस्कस किया था CSV फाइल इज अ टाइप ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। तो हम जाएंगे, टेक्स्ट फाइल खोलेंगे, इसके अंदर सुपर स्टोर सेल्स डेटा .csv ओपन करेंगे, राइट। कनेक्शन पेन आ गया है, पहले कनेक्ट पेन था, अब कनेक्शन पेन है। अभी कनेक्शन पेन को इग्नोर करेंगे क्योंकि इसकी आगे कुछ और सेशन होंगे जहाँ पे हम इसको डीप डाइव करेंगे, पर आज नहीं। आज तो हम फंडामेंटल्स और कंसेप्ट्स उन पे पकड़ बनाएंगे। शीट 1 नीचे ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, गो टू वर्कशीट। ये वर्कशीट है, चूंकि ये टैबलू पब्लिक है, यहाँ पे आप लोकली सेव नहीं कर सकते, पर क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। फ्री अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे आप टैबलू पब्लिक में सेव कर सकते हैं। मैं आपको वो शीट का लिंक भी दे दूंगा, वर्कबुक का। टैबलू वर्कबुक एक्सटेंशन का नाम है .dwb, और एक वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, स्टोरीज होती है, ठीक है। अच्छा, एक बार क्विकली डेटा भी देख लेते हैं, डेटा है क्या। ये डेटा मैंने ऑलरेडी एक्सेल में खोला हुआ है, ठीक है। डिफरेंट कॉलम्स है इसमें, कॉलम ABC, कॉलम ए में कैटेगरी, कंट्री, कस्टमर नेम, डिस्काउंट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर ID, प्रोडक्ट नेम, प्रॉफिट, क्वांटिटी, रीजन, रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ है, कितनी सेल्स हुई है, कौन सा सेगमेंट है। अच्छा, क्वांटिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब जो भी सेल हुई है उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी थी। प्रोडक्ट्स हो सकता है किसी ने 2 प्रोडक्ट खरीदे हो, किसी ने 3 प्रोडक्ट खरीदे हो, तो क्वांटिटी यानी एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है सेल हुए हो। तो क्वांटिटी है, किस रीजन में, सेंट्रल, ईस्ट, रिटर्न, सेगमेंट, शिप डेट, शिप मोड, यानी कि आपका स्टैंडर्ड शिपिंग हुई है, फर्स्ट क्लास शिपिंग हुई है, सेम डे शिपिंग हुई है, डिफरेंट शिप मोड, स्टेट, सब कैटेगरी, ठीक है। वही सिंपल कॉलम्स हैं, कॉलम्स में आपकी ये कॉलम्स में रोज हैं, इसके अंदर रोज के अंदर डेटा है, ये कॉलम्स हैं। और जब टैबलू में लेके जाएंगे तो इनको बोलेंगे फील्ड्स। ये हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, कुछ रिपीट करना है तो बताओ, अदरवाइज हम टैबलू में जा रहे हैं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब जैसी इस डेटा को इंपोर्ट किया, टैबलू में जैसी डेटा को इंपोर्ट किया है, तो डेटा पेन है। मैं बार बार ये वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, ये वर्ड्स बिल्कुल याद होंगे। डेटा पेन, कैनवस, शेल्फ्स, ये शेल्फ्स है, इसके शेल्फ्स जैसे घर में शेल्फ होते हैं, आप शेल्फ पे कोई भी सामान रख सकते हो। डेटा पेन में जब भी डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वो डायमेंशंस और मेजर्स में डाल देता है। जो यहाँ पे ब्लू कलर के हैं वो डायमेंशंस हैं, नीचे एक लाइन बन के आ रही है, उसके नीचे मेजर्स हैं, लाइन्स के ऊपर डायमेंशन है, लाइन के नीचे मेजर्स हैं, ठीक है। हर जो भी फील्ड्स के आगे ABC लिखा है, यानी कि इसके अंदर टेक्सचुअल फील्ड्स हैं, टेक्सचुअल इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो टेक्स्ट बेस्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका ये कंट्री या स्टेट है, यहाँ पे ग्लोब बन के आ रहा है, ज्योग्राफी बन के आ रही है, वहाँ ज्योग्राफिकल डेटा है, इसके ऊपर मैप्स वगैरह बन सकते हैं इसको यूज़ करके। कैलेंडर बन के आ रहा है, ये यानी कि इसमें डेट है, इसके अंदर टैबलू ने ऑलरेडी पहचान लिया कि ये डेट है, ये ज्योग्राफिक डेटा है, ये टेक्सचुअल डेटा है, एटसेट्रा। इसके अंदर 2 डेट्स हैं, ऑर्डर डेट, शिप डेट। हम थोड़ा डेटा को समझ रहे हैं इसके अंदर। नीचे आप इस बार थोड़ा डेटा बड़ा है, कॉफ़ी चेन का जो हमने डेटा था थोड़ा सा छोटा था, ये डेटा उससे थोड़ा सा बड़ा है। डिफरेंट मेजर्स हैं इसमें, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, और कुछ मेजर्स ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह वगैरह हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डायमेंशंस और मेजर्स में क्या अंतर है, ठीक है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको इनफैक्ट काफ़ी हद तक समझ भी आ चुका होगा, हमने किया है। आप ये समझो डायमेंशंस क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि उनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्वालिटेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। डायमेंशंस आर क्वालिटेटिव इन नेचर
और उनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्वालिटेटिव होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप सिंपल कंसेप्ट देके बताता हूँ कि आप उनको डिफरेंट डिफरेंट बकेटिंग कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ये हमारा, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मैं रीजन में डबल क्लिक करता हूँ। ये रीजन में 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। आप ये कह सकते हो मेरे जो ऑर्डर्स हैं ये सेंट्रल के ऑर्डर्स हैं, ये मेरे ऑर्डर्स ईस्ट के हैं, साउथ के हैं, वेस्ट के। तो आप कह सकते हो कि मेरे जो ये ऑर्डर्स सेंट्रल के वो अच्छी क्वालिटी के, बैड क्वालिटी के, ये वाली क्वालिटी नहीं है। आप इनको डिफरेंट डिफरेंट बकेटिंग कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। आप कह सकते हो कि मेरा ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, ग्रेड डी है। आप कुछ क्वालिफाई कर रहे हो, क्वालिटी निकाल रहे हो, पर यू डोंट नो कि ग्रेड ए इज बेटर देन ग्रेड डी या ग्रेड डी ज़्यादा अच्छा है इसके ऊपर। तो वी डोंट नो दैट, हम इसको रिलेटिव नहीं बात करेंगे, पर हम इजीली बकेटिंग कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा को। यहाँ पर डायमेंशन हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो डायमेंशन के अंदर आपका क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, मेजर्स आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। उसमें क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, इसमें क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे क्वालिटी क्या है कि ए ग्रेड क्वालिटी है, बी ग्रेड क्वालिटी है। अच्छा ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चलो एग्जांपल लेता हूँ। आप घर में मार्बल लगवाने जा रहे हैं, ठीक है। मार्बल की कौन सी क्वालिटी है? इटालियन मार्बल है, लोकल मार्बल है, राजस्थानी मार्बल है, वाइट मार्बल है, पॉलिश मार्बल है। ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं। आप एग्जैक्टली जाकर उससे बोल सकते हैं कि भाई मुझे वाइट मार्बल चाहिए, या वो जाके बोल सकता है कि सर मेरे पास सिर्फ इटालियन मार्बल अवेलेबल है। तो आपने डिफरेंट क्वालिटी की बात कर रहे हैं। आप जब क्वालिटी सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है वर्ड अच्छी क्वालिटी, बैड क्वालिटी। इस वर्ड को भी अच्छी और बैड निकाल दो, आप क्वालिफाई कर पा रहे हो। आप इसको ये कह पा रहे हो कि ये सारा मार्बल इटालियन मार्बल है, ये सारा मार्बल पॉलिश मार्बल है। यानी आपके जितने भी मार्बल्स होंगे उस दुकान में, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप डाल सकते हो। और वो कैसे डालोगे? उसमें जो फील्ड आएगी वो मार्बल टाइप, ठीक है। कल को दूसरी टाइप भी आ सकती है कि मार्बल का साइज, कोई कहेगा 2x2 फीट का ही कटे हुए हैं, कोई कहता है ये 5 फीट बाय 5 फीट के कटे हुए हैं। तो साइज, ये दूसरी क्वालिटी आ सकती है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो मुझे सिर्फ इटालियन मार्बल दो जो 2x2 फीट का हो। आपने दो डायमेंशन यूज कर लिए, 2 बार बकेटिंग करती हैं। अगर उसकी दुकान पे अगर इतने सारे मार्बल्स होंगे तो वो इजीली कह सकता है मेरे पास 10% ऑफ मार्बल ऐसे हैं जो 2x2 फीट के और जो इटालियन है। दिस इज वेयर डायमेंशंस कम इन प्ले, राइट? ओके, परफेक्ट। तो फिर समझ में आ गया। ओके, अच्छा, अब करके देखते हैं। तो हमने रीजन को लेके आए। तो रीजन में 4 डिफरेंट डिस्क्रीट, एक वर्ड में रिपीट किया, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट वैल्यू, कि मतलब 4 डिफरेंट वैल्यूज आ गई, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। हम डिस्क्रीट में और बात करेंगे, पर अभी इस वर्ड को दिमाग में रखना है, डिस्क्रीट। 4 वैल्यूज आ गई। तो ये जो रीजन है ये इस फील्ड का हेडर है, ठीक है। और ये सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। अब मैं रो शेल्फ से इसे उठा के कॉलम शेल्फ पर रख देता हूँ उसके ऊपर। अभी देखिए रीजन जो है ये फील्ड का लेबल है, यानी ये फील्ड का नाम है रीजन, ठीक है। और ये जो हेडर्स बन के आए हैं, ये 4 डिफरेंट वैल्यूज, ये हेडर्स हैं। सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 हेडर्स हैं। इन हेडर्स के अंदर भी वैल्यू एम्प्टी है, तो ABC दिखा रहा है, इसके मतलब कोई वैल्यूज नहीं है। यहाँ आप कोई मेजर उठाकर डालिए, ही इज आस्किंग फॉर समथिंग, अभी ये एम्प्टी है, ठीक है। तो आप जब भी डायमेंशन को उठा के किसी भी शेल्फ में डालेंगे तो आपको हेडर्स मिलेंगे। वही मेजर को डालेंगे तो एक्सेस मिलेंगे, वो हम देखेंगे। पर डायमेंशन और मेजर में एक बहुत बड़ा फर्क है। आप डायमेंशन को जब भी उठा के आप किसी भी शेल्फ में रखेंगे देन इट विल गिव हेडर्स, और हेडर्स की जो वैल्यू होंगी वो डिस्क्रीट वैल्यू होंगी बेस्ड ऑन वो डायमेंशन में क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। रीजन को भी हटाते हैं, रीजन की जगह कुछ और लेके आते हैं, कैटेगरी लेके आते हैं, ठीक है। कैटेगरी में देखिए, ये कैटेगरी फील्ड का लेबल है। कैटेगरी खुद एक वो कोई डायमेंशन की वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ फील्ड का लेबल है। 3 इसके अंदर वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको फिट विथ करते हैं तो देख सकते हैं फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, 3 वैल्यूज हैं और हेडर बन के है, ठीक है। अगर मैं ऐसे रो शेल्फ में डालता हूँ, सेम यहाँ पे 3 आएंगी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, वही हेडर बन के आ गया इसके ऊपर। अच्छा, कैटेगरी के आगे मैं सब कैटेगरी उठाकर डाल देता हूँ, ठीक है। तुरंत देखिए 2 हेडर्स बन गए। फर्नीचर एक हेडर है, फर्नीचर हेडर के अंदर 4 हेडर्स और है, बुक केस, चेयर्स, फर्निशिंग टेबल्स। इस हेडर के अंदर 4 हेडर्स और है। सेम ऑफिस सप्लाईज के अंदर और हेडर्स है। तो हेडर्स के बाद हेडर्स बनने हैं। तो यानी कि आप जब भी डायमेंशन को लेके किसी भी शेल्फ पे डालेंगे तो हेडर्स बनेंगे, ठीक है।
कैटेगरी ऊपर रख दो और नीचे रख दो। आप ये देखो यहाँ पे सब कैटेगरी के हेडर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी के हेडर्स हैं। हेडर सब कैटेगरी हेडर नहीं है, सब कैटेगरी फील्ड का लेबल है, कैटेगरी फील्ड का लेबल है। फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, ये जो 3 है, ठीक है। एक सेकंड, इसको पेन निकालते हैं अपना इसका, ठीक है। ये कैटेगरी जो है ये फील्ड का लेबल है, ये लेबल है, ठीक है, ये हेडर नहीं है, ठीक है। सब कैटेगरी जो है ये लेबल है, ये हेडर नहीं है। ये सब आपके हेडर्स हैं, ठीक है, ये सब हेडर्स हैं। सिमिलरली ये फर्नीचर भी हेडर है, ऑफिस सप्लाईज भी हेडर है और टेक्नोलॉजी भी हेडर्स है, राइट? ओके, बहुत ही बढ़िया, क्लियर कर रहा हूं मैं इसको, क्लियर हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मेजर्स की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ क्लियर शीट। ये छोटा सा आइकन देखिए, फिर से पेन निकालते हैं। ये जो आइकन है क्लियर शीट वाला आइकन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है। इसके थ्रू आप अपने बिल्कुल कैनवस को क्लियर कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है इसको एंड द कैनवस इज क्लियर। आप यहाँ कुछ भी क्लिक कीजिए, कैटेगरी क्लिक कर दिया, फिर आपने कहा नहीं, कैनवस को एम्प्टी करो, जाओ क्लियर शीट में आइकन में जाओ, क्लिक करो, इट विल बी क्लियर, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अब हम लेके आते हैं मेजर्स को। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था। ये जो हेडर्स बनते हैं या डायमेंशंस हैं, इनका मेजर यूज़ क्या है? इनका सबसे बड़ा यूज़ है, ये आपके डेटा को सेगमेंट करते हैं। जैसे हमने मार्बल का एग्जांपल लिया था, उसके दुकान में, शॉप में जितने मार्बल्स हैं उनको हमने सेगमेंट किया यूजिंग अ डायमेंशन, चाहे वो टाइप ऑफ मार्बल या साइज ऑफ मार्बल, ठीक है। तो आपका सेगमेंटेशन, कैटेगराइजेशन, बकेटिंग, ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, सबका मतलब एक है। ये कैसे होते हैं? यूजिंग अ डायमेंशन। जब भी आपने अपने डेटा सेट को सेगमेंट करना है या डिफरेंट कैटेगराइजेशन करना है, तो यू आर गोइंग टू यूज अ डायमेंशन, ठीक है। और ये क्यों कर पाते हैं? ये इसलिए कर पाते हैं, इनके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे रीजन लेके आता हूँ। रीजन से अगर मैं सेगमेंट करूँगा इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि रीजन में 4 डिस्क्रीट वैल्यूज हैं और सारा जो डेटा है वो इन 4 वैल्यूज में अलग अलग बढ़ जाएगा, ठीक है। Dimensions are used to segment or categorize the data and they can do it because they have discrete values. Discrete वर्ड 1-2 क्वेश्चन आ गए, 2 मिनट्स लंबा डिस्कशन करेंगे डिस्क्रीट के ऊपर, सिर्फ 2 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, पर वेरी गुड क्वेश्चन। डिस्क्रीट वर्ड में बार बार डिस्क्रीट वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका मतलब नहीं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में डिस्क्रीट वर्ड घुस जाए फिर उसका मतलब समझेंगे, ठीक है। मतलब हाँ, ये अच्छा है कि मूवी का ट्रेलर दिखा रहे हैं हम, मूवी अभी दिखाएंगे, मूवी दिखाएंगे। पहले मेजर्स समझते हैं, मेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर शीट क्लियर कर दिए। अच्छा, मेजर्स यूजुअली आपका क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी है, यानी न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। मैट्रिक्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के हैं वो आपके मेजर्स हैं, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, ठीक है। मेजर्स के अंदर जैसा मैंने बताया था कि डायमेंशंस हमेशा हेडर्स प्रोड्यूस करते हैं, 1, 2, 3, 4 उनकी जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। मेजर्स हमेशा एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेस सबको पता है, व्हाट इज एन एक्सेस? याद है जब हम छोटे में स्केल होता था हमारे पास, स्केल में हम कुछ भी मेजर करते थे, या आपकी इंचटेप होती है, स्केल होता है, उसमें 1, 2, 3 होता है, फिर उसके अंदर 1.1, 1.2 होता है। आप कोई भी सामान उसमें बीच में रखते हो तो ये कह सकते हो कि ये 2 सेंटीमीटर के लगभग आसपास है, ये 2.2 सेंटीमीटर के आसपास है। एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं वो स्केल पे आप मेजर करके देख सकते हो कितना बड़ा स्केल है, ठीक है। तो जैसे मैं सेल्स को रो शेल्फ में या कॉलम शेल्फ में लेके आऊँगा, अगर मैं रो शेल्फ में लेके आऊँगा तो इसने मुझे वाई एक्सिस बना दी। वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट होकर 200K तक जा रही है, बिल्कुल वैसे काफ़ी सिमिलर है स्केल के ऊपर। ये वर्टिकल स्केल, आपने स्केल को सीधा कर दिया है। अब मैं इसे कॉलम शेल्फ में ले जाता हूँ सेल्स को, तो इसने हॉरिजॉन्टल स्केल बना दिया। ये स्केल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये स्केल आपका 0 से स्टार्ट होके ये स्केल आपका 2.4000K तक जा रहा है, ठीक है। 2400K तक जा रहा है, ये स्केल है। तो आपका जब भी कोई मेजर है, आपका मेजर आपका हमेशा स्केल बनाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, मेजर्स और डायमेंशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन ओनली बी परफॉर्म ऑन मेजर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक सम, एवरेज, मिनिमम निकाल लो, मैक्सिमम निकाल लो, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो सिर्फ मेजर्स पे हो सकते हैं, डायमेंशंस पे नहीं हो सकते।
क्यों? क्योंकि मेजर्स के अंदर न्यूमेरिकल डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, डायमेंशंस में नहीं है, डायमेंशन में डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, राइट? ठीक है। इनफैक्ट आप यहाँ देखो, ध्यान से देखो, हम जैसे हम सेल्स को लेके आए थे, यहाँ पे इसने क्या बनाया, यहाँ सम ऑफ सेल्स, टैब्लू ने ऑटोमेटिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया है। इसको टैब्लू की लैंग्वेज बोलते हैं एग्रीगेशन। मतलब डेटा बहुत सारा था, बट डेटा को उसने कंबाइन करके सिंगल वैल्यू दे दी है उसने, और सिंगल वैल्यू क्या है? सम ऑफ सेल्स। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो होंगे बार को देख के कि सिंगल वैल्यू नहीं है। हम उसके लिए क्या करेंगे, अरे इसको एक बार साफ करते हैं जरा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स को यहाँ से हटा देते हैं। इनफैक्ट हम सेल्स को उठा के सिर्फ टेक्स्ट पे डालेंगे, मार्क शेल में टेक्स्ट में डालेंगे, यानी सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा। जैसे ही डाला उसने वो सिंगल वैल्यू देती है 2.2 मिलियन। टेक्स्ट पे डाला, कहीं नहीं डाला है, सिंगल वैल्यू दे दी उसने। और सिंगल वैल्यू क्या है? सम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, यस, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हमारा एक सेशन होने वाला है डिफरेंट एग्रीगेशन टाइप पे, पर चूंकि समबडी हैज आस्क्ड, तो आपको राइट क्लिक करना है और ये मेजर में जाना है। सम की जगह आप एवरेज कर दोगे, तो एवरेज सेल्स कितनी है? हर ऑर्डर पे एवरेज सेल $229 की हो रही है, ठीक है। ये एवरेज कर दिया हमने। अच्छा, इसको आप एवरेज का मैक्सिमम सेल कर सकते हो, मेजर में जाके आप मैक्सिमम देख कर सकते हो। जो अब तक की मैक्सिमम सेल हुई है 22,000 की मैक्सिमम सेल हुई है। सिमिलरली मिनिमम भी कर सकते हो आप इसके ऊपर, ठीक है। मिनिमम सेल 44 सेंट्स का भी कोई प्रोडक्ट बिका है, ठीक है, तो ये मिनिमम सेल हुई है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सम कर देता हूँ उसके ऊपर। मतलब ये समझ में आ गया, वो एक्सेस बनाई है। अगर मैं उसे कॉलम और रो शेल्फ में लेके आता हूँ, एक्सेस बनाता है, पर एक्सेस में आपको सिंगल वैल्यू दे रहा है, बिकॉज मैथमेटिकली ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन हो गया, उसने एग्रीगेट कर दिए। एग्रीगेट का मतलब है सबको आपस में मिला दिया। इसका एक और अपोजिट वर्ड होता है डिसएग्रीगेशन, जिसमें वो एग्रीगेशन नहीं करेगा, वो डिसएग्रीगेशन हो गया। पर अभी के लिए एग्रीगेशन करता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है टैब्लू के अंदर, आप चेंज कर सकते हो, पर करना मत प्लीज़। करने को आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर हर चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम टैब्लू की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्रीगेशन, तो वो उसने एग्रीगेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ टैब उस पे मेजर्स पे हो सकते हैं, इस पे नहीं हो सकते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे, एक इंटरेस्टिंग, अब थोड़ा डेटा एनालिस्ट की तरह सोचेंगे। अब टाइम आ गया है, डेटा एनालिस्ट या तो किंग होता है या किंग मेकर होता है। अब थोड़ा टाइम आ गया तो किंग की तरह सोचने के लिए आपको डिफरेंट बिजनेस लीडर्स के साथ काम करना है इंडस्ट्री में जाके। डिफरेंट बिजनेस लीडर्स हो सकते हैं कि आप एक ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं, ई कॉमर्स कंपनी में बिजनेस लीडर है जो फर्नीचर कैटेगरी देखता है, या आपके टेलीफोन मतलब मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी देखता है, टेलीफोन्स की या टेक्नोलॉजी कैटेगरी देखता है। एक बिजनेस लीडर है जो शिपिंग की कैटेगरी, शिपिंग को देखता है, ठीक है। तो डिफरेंट बिजनेस लीडर्स के साथ आपको काम करना है। डेटा सब आपके पास होगा, एंड दीज पीपल विल कम टू यू विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। अभी के लिए दिमाग में रखिए, अब हम एनालाइज करते हैं। तो हम सबसे पहले लेके आते हैं, हम सेल्स को लेके आते हैं। सेल्स को हमने डाल दिया रो शेल्फ में, ठीक है। कॉलम शेल्फ में डाल सकते हैं, रो शेल्फ में डाल लें हम, क्योंकि हम बार चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉलम में डालता हूं तो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बार्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनता। तो मैंने से रो शेल्फ में डाला इसके ऊपर। फिर मैं उसके बाद लेके आता हूँ, लेट्स से मैं इसके ऊपर कैटेगरी लेके आता हूँ, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। यानी कैटेगरी जब मैं लेके आता हूं तो हेडर्स बनते हैं। हेडर्स, तो एक बार सम ऑफ सेल्स हटा देते हैं। अब सिर्फ एक डायमेंशन है, 3 हेडर्स बन गए, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मैं सम ऑफ सेल्स एक मेजर को लेके आता हूं, रोज में लेके आता हूं, बार चार्ट बन गया। यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है फर्नीचर में 7.4 मिलियन की सेल्स है, ऑफिस में 700,000 की सेल है, यहाँ पे 719,000 की सेल है, यहाँ पे 800,000 की सेल है। तीनों को ऐड करेंगे टोटल 2.2 आता है, जो टोटल सेल्स, याद है जब टोटल सेल्स की बात करते हैं। अभी कैटेगरी हटाता हूँ, देखिए टोटल सेल्स कितने, 2.2 मिलियन, ठीक है। तो उसने आपके ये डेटा ने, जैसे ही मैंने कैटेगरी लेके आया, डेटा उसने क्या कर दिया, सेगमेंट कर दिया, पूरा डेटा 3 में सेगमेंट कर दिया और इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है। मार्बल वाला एग्जाम्पल याद करते रहो, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपके टोटल सेल्स 2.2 मिलियन की हुई थी, जिसमें से फर्नीचर ने आपको इतनी सेल्स दी है, ऑफिस सप्लाई ने इतनी सेल की, टेक्नोलॉजी इतनी सेल्स की है। ये कैटेगरी वाले के लिए। अब हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे शिप मोड है उसको कैटेगरी के साथ डाल देंगे। यानी कि हमने क्या किया, हमने कॉलम्स के अंदर दो डायमेंशन डाल दिए, कैटेगरी और शिप मोड। ड्रिल डाउन किया डेटा को और सेगमेंट किया। मार्बल वाले एग्जांपल में मैंने क्या कहा था, इटालियन मार्बल, पर आपको 2x2 फीट का ही मार्बल साइज चाहिए। तो आपने पहले बोला तो मुझे इटालियन चाहिए पर मुझे 2x2 फीट का चाहिए। हो सकता है कहता कि सर 2x2 फीट का है नहीं, सिर्फ 4x4 फीट का है। तो आपने ड्रिल डाउन किया। या वो कह सकता है मेरे पास सिर्फ 5 पीसेस हैं सर, इटालियन मार्बल जो 2x2 के सिर्फ 5 पीसेस हैं, आपको चाहिए 14 पीसेस, मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, सब कुछ एग्रीगेशन हो रहा है, ये सब एग्रीगेशन है। उसने जो 14 पीसेस बताए क्या, कंबाइन सम ऑफ पीसेस लेफ्ट विद हिम, उसने उसे एग्रीगेट कर दिया, सम निकाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अब जैसे कि ये एनालिसिस, ठीक है, अब ये उसने देखा कि जो फर्नीचर कैटेगरी है, कैटेगरी मैनेजर है, उसने देखा कि मेरी फर्नीचर कैटेगरी में मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्लास से जाते हैं शिपिंग मोड में। जो मेरा कस्टमर आता है जब वो शिपिंग मोड चूज करता है तो वो स्टैंडर्ड क्लास चूज करता है, सेम डे शिपिंग कम चूज करता है, उससे अच्छा फर्स्ट क्लास चूज करता है। पर जो टेक्नोलॉजी वाला बंदा है वो देखता है मेरा सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास सबसे ज़्यादा है, सेम डे कम है, पर मेरा स्टैंडर्ड क्लास बहुत ज़्यादा है। सेम केस में मतलब काफ़ी हद तक कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, पैटर्न नज़र आना नहीं आना भी एक पैटर्न है, पर क्लियरली सबके ना विनर जो है वो स्टैंडर्ड क्लास विनर है। पर मैक्सिमम जो सेम डे, हाईएस्ट जो सेम डे है वो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो आपका इसमें हो रहा है, सेम डे में हो रहा है। मे भी कैटेगरी मैनेजर कह सकता है मुझे थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो मैं लोगों को प्रमोट करता हूँ कि आप सेम डे के अंदर ज़्यादा चीज़ें मंगवाओ, काइंड ऑफ वो ऐसा हो सकता है। सो यू हैव गिवन देम अ स्मॉल एनालिसिस कि कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है, पर आपका स्टैंडर्ड क्लास के अंदर जो हमेशा मैक्सिमम जो ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर कर रहा है वो स्टैंडर्ड क्लास को चूज कर रहा है, राइट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कैटेगरी मैनेजर को आंसर किया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो कैटेगरी और ये शिप मोड है, इस पर कैटेगरी पहले है, शिप मोड बाद में। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या है, कैटेगरी स्लैश शिप मोड, ये लेबल है। हेडर क्या है, फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी हेडर्स है, कैटेगरी स्लैश शिप मोड लेबल है, फील्ड लेबल है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कैटेगरी और शिप मोड को आपस में इंटरचेंज करने वाले हैं। अब हमने कर दिया शिप मोड स्लैश कैटेगरी, पहले क्या था, कैटेगरी स्लैश शिप मोड, इनको आपस में इंटरचेंज किया, फील्ड लेबल चेंज हो गए, पर अब डेटा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे डेटा जो बिजनेस लीडर जो ये मैनेज करता है, आपका शिपिंग मैनेज करता है, वो जाके देखता है, वो कहता है कि जो फर्स्ट क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि मतलब डेटा वही, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ 2 डायमेंशन को आगे पीछे कर दिया, पर यू आर एबल टू आंसर डिफरेंट बिजनेस लीडर्स वेरी डिफरेंटली। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वालों को क्लियरली समझ में आ रहा है फर्स्ट क्लास में जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में हो रही है। सिमिलरली सेकंड क्लास में तीनों लगभग बराबर है, बट टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे कम है। अभी हमें कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा है, पर अगर हो सकता है कोई खास पैटर्न दिख पाता है इस डेटा के अंदर। पर माय पॉइंट हियर इज, आपका जो शिपिंग मोड को जो का बिजनेस लीडर है, जो उसका इंचार्ज है, फॉर हिम दिस डेटा मेक्स मोर सेंस रेदर देन दिस डेटा। यहाँ पे उसे, जहाँ कैटेगरी स्लैश शिप मोड आ जाता है, वहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं आ पा रही है, उसको ढूंढना पड़ रहा है कि अरे आप स्टैंडर्ड क्लास यहाँ पे इतना है, यहाँ इतना है, कुछ बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है। दिस इज लाइक हाउ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट यू हैव टू थिंक। आपको ये समझना है, आपका स्टेक होल्डर, नया वर्ड है, नया जार्गन है, स्टेक होल्डर मतलब आपका बिजनेस यूजर, जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। ठीक है, उस बिजनेस यूजर के लिए स्टेक होल्डर वो किस डिपार्टमेंट से आ रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, यू हैव टू गिव हिम अ पिक्चर जहां से वो अपनी इंसाइट्स बहुत क्विकली विड्रॉ कर पाए, डेटा देख के एकदम समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैटेगरी जो कैटेगरी हेड है, उस जो फर्नीचर कैटेगरी हेड है, वो देख के समझ गया, उसने कहा सेम डे में कोई खास फायदा नहीं, सेम डे तो हटा भी सकता हूँ मैं, लोगों को 4 ऑप्शन देने के बजाय 3 ऑप्शन देता हूँ मैं। ठीक है, ही कैन ड्रॉ दैट इनसाइट सो क्विकली। बढ़िया, एनी क्वेश्चंस? कैटेगरी आपके डायमेंशंस है, आप डेटा को सेगमेंट कर रहे हो। ठीक है, आप जितने डायमेंशन डालोगे आप उतने सेगमेंट के अंदर सेगमेंट्स पे कर रहे हो, यू कैन ड्रिल डाउन मल्टीपल सेगमेंट्स। कल को आप यहाँ पे कहते हो इसके अलावा मैं रीजन भी डालना चाहता हूँ, शिप मोड के बाद रीजन डालना चाहता हूँ, और सेगमेंट किए जा रहे हो, मतलब बट जितने ज़्यादा सेगमेंट करोगे डेटा उतना कन्फ्यूजिंग होता जाएगा। तो यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि आपके पास पावर तो आपने कहा ठीक है लगाओ 5-6 ड्रिल डाउन,
एक या दो बहुत हैं, मोर देन इनफ है। मेजर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। व्हाई? बिकॉज मेजर्स हैव न्यूमेरिकल डेटा। मेजर्स हमेशा एक्सेस बनाते हैं, डायमेंशंस हमेशा हेडर्स बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एज अ डेटा एनालिस्ट यू हैव टू सी हु इज देयर आस्किंग यू दैट क्वेश्चन। तो आपको उस डेटा एनालिस्ट के हिसाब से, उस स्टेक होल्डर के हिसाब से यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सबको मजा आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ठीक है। द वे वी आर गोइंग अबाउट दिस एंटायर कोर्सेज की इज वेरी हैंड्स ऑन। जैसे इंडस्ट्री में ऐसे काम होता है, द वे यू आर गोइंग टू वर्क इन इंडस्ट्री, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस इनटू दिस कोर्स। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं, अगर बिजनेस जार्गन्स होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस जार्गन है, पर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना उस तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है कि जैसे इंडस्ट्री में वो सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, ओके। तो इस शीट का नाम रखते हैं डायमेंशंस एंड मेजर्स। ठीक है, और एक नई शीट बनाते हैं, शीट 2। शीट 2 का नाम रखते हैं ग्रीन एंड ब्लू पिल्स। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं इसका नाम रखा है, देखिए इसका नाम भी यहाँ ग्रीन एंड ब्लू पिल्स आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर, यस, ऑल क्लियर। ठीक है, जनरली हमने जब भी देखा है, हम जब भी किसी डायमेंशन को लेके आते हैं तो वो ब्लू बन जाता है। नहीं, कुछ और देखते हैं। सेगमेंट को लेके आते हैं तो ब्लू पिल बन जाता है। अगर हम किसी भी मेजर को लेके आते हैं तो वो ग्रीन पिल बन जाता है। ठीक है, ये ग्रीन पिल बन गया है, ये ब्लू पिल बन गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ग्रीन पिल और ब्लू पिल क्या इंडिकेट करते हैं? ठीक है, तो काफी लोग आंसर देंगे ग्रीन पिल का मतलब है मेजर और ब्लू पिल का मतलब है डायमेंशन। एक्चुअली आंसर गलत है। ठीक है, वो क्यों गलत है? फॉर टैब्लू, ये जो ग्रीन पिल और ब्लू पिल क्या सिग्निफाई करते हैं? वो सिग्निफाई ये करते हैं कि ये जो फील्ड है, चाहे वो डायमेंशन और मेजर है, टैब्लू उन्हें कैसे यूज करने वाला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्रीन पिल और ब्लू पिल सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि टैब्लू उन फील्ड्स को, चाहे वो डायमेंशन और मेजर हो, कैसे यूज करने वाला है। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है टैब्लू से उन्हें यूज करने वाला है ऐसा कंटिन्यूस फील्ड, और अगर ब्लू है तो टैब्लू उनको यूज करने वाला है ऐसा डिस्क्रीट फील्ड। अब आ रहा है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मजा। जो मैं डिस्क्रीट बोला था, डिस्क्रीट वर्ड को दिमाग में रखना बताएंगे। तो अब हम समझते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वैल्यूज में क्या फर्क है। उसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक कार चला रहे हैं, ठीक है, आपका दोस्त पीछे बैठा हुआ है और आप ड्राइव कर रहे हो, और आपका दोस्त बोलता है कि भाई बताओ हमारी अभी स्पीड क्या है। तो आप कह सकते हो मेरी स्पीड अभी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ, 85 या 84, जो भी कह सकते हो आप। दोस्त क्या कहा, नहीं एग्जैक्ट बताओ यार, एग्जैक्ट। आप कहते हैं एग्जैक्ट क्या मतलब 80 और 85 के बीच में 82 है। वो कहेगा नहीं यार एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट स्पीड बताओ हमारी अभी एग्जैक्ट स्पीड क्या है। आप कहते हैं 82.3 है। इतनी देर में जैसे आपने 82.3 बोला, आपकी स्पीड थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, आपकी 82.7 हो सकती है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता आपकी स्पीड क्या, आप कहने को 82.337 बोल सकते हो। आप कोई हो सकता है कि आपकी मॉडर्न कार है, आपको मल्टीपल डेसिमल प्लेसेस बता रहे हो, आप कोई भी वैल्यू आ सकती है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं। आपकी स्पीड हो सकता है आप बोलो 83.666888955, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ये सब डिफरेंट वैल्यूज हैं, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पर ये वैल्यू 80 से 85 के बीच में, यानी कि स्केल पे एक कोई डॉट है, और वो डॉट में आप जब भी एक मैग्नीफाइंग क्लास लेके आएंगे, वो डॉट के अंदर आप और डेसिमल देख सकते हैं। अभी आपका एक मैग्नीफाइंग क्लास लेके आएंगे जो एक सिंगल डेसिमल दिखाएगा तो सिंगल, और बड़ा करोगे तो 2 डेसिमल, 3, 4 डेसिमल, कहाँ तक जा सकते हैं। यह है कंटिन्यूस वैल्यूज। कंटिन्यूसली वो डिफरेंट वैल्यूज में आ सकती है। अब आपका दोस्त बोलता है यार ये बता कि हमारा गियर कौन से गियर पे हो। आपकी गाड़ी में से 6 गियर है, तो आप बोलो 6th गियर पे हो, या 5th, आपकी गाड़ी में 5 गियर, आपके 5th गियर पे हो। ठीक है, आप एग्जैक्ट गियर बता सकते हो। 5th गियर मतलब 5th गियर पे हूँ, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। गियर चेंज करूंगा तो 4th गियर आएगा, फिर 3rd आएगा, या जो भी 6th आएगा, एग्जैक्ट। यानी कि आपके आंसर में या तो आप गियर 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे हो, 6 पे हो, या रिवर्स गियर है, इनमें से ही कोई वैल्यू आएगी, कोई डिस्क्रीट वैल्यू है। ये जो इसका आंसर होगा, गियर का आंसर
बिल्कुल स्पेसिफिक हो सकता है, 1 से लेकर रिवर्स के बीच में कोई एक आंसर होगा, यानी आंसर सिर्फ 6 ही वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, तो डिस्क्रीट आंसर होगा, ठीक है। पर जो आपकी स्पीड है उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, एक कंटिन्यूस नंबर है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, वो बोलते हैं कंटिन्यूस वैल्यू, ठीक है। तो जब भी हम कंटिन्यूस वैल्यू, जो ग्रीन है दिखाता है कंटिन्यूस वैल्यू, यानी कि ये 0 से लेकर 20 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती थी, ठीक है। पर जब हमने लिखा सेगमेंट, तो ये तीनों में से एक ही डिस्क्रीट आंसर हो सकता था, या तो कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है। तो डिस्क्रीट, बिल्कुल डिस्क्रीट, मानी कुछ ही एक होगा। डिस्क्रीट से मतलब ये नहीं छुपा हुआ, डिस्क्रीट का मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर होगा, ठीक है। कई लोग डिस्क्रीट वर्ड्स को ऐसे विजुलाइज करेंगे दिमाग के अंदर कि डिस्क्रीट है बिल्कुल छुपा हुआ, नहीं, डिस्क्रीट मतलब स्पेसिफिक, या तो ये होगा या ये होगा, यही होगा, इनमें से कोई एक आंसर होगा। कंटिन्यूस वैल्यूज का मतलब है यार आंसर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डेटा, मतलब एज कोई स्केल, हम जो स्केल बनाएंगे वो एक्सिस ही बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, पर अब क्वेश्चन ये आता है कि जनरली जो डायमेंशंस होते हैं वो तो आपके डिस्क्रीट होंगे, ठीक है, और मेजर्स आपके कंटिन्यूस होंगे, तो इस पर इतना डिस्कशन ही किस चीज़ का है कि हम बोल देते हैं ग्रीन पिल का मतलब तो मेजर हो ही गया, मेजर तो होते ही कंटिन्यूस वैल्यू, मेजर तो बनाते ही एक्सेस है और डायमेंशंस बनाते ही हेडर्स है, तो फिर डिस्कशन क्या है इसके ऊपर? डिस्कशन ये है कि आप एक डायमेंशन को कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हो और एक मेजर को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, और हम अभी करके देखेंगे। तो हम शीट 3 पे जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्क्रीट, कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट करते हैं, इनफैक्ट हम वो ज़्यादा अच्छा है, कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट। पहले डिस्काउंट को रो शेल्फ में लेके आते हैं। डिस्काउंट आपका 0 से लेके कोई यहाँ तक रेंज कर रहा है, ठीक है। सम ऑफ डिस्काउंट है, एक्चुअली सम, ये एग्रीगेशन ही करता है, डिस्काउंट पे आप एग्रीगेशन सम नहीं करोगे, पर ठीक है, ये डिस्काउंट में हमें समझ में आ गया एक मेजर है। डिस्काउंट को राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको कर देंगे कन्वर्ट टू डिस्क्रीट, ठीक है। अरे हुआ नहीं, अच्छा, कन्वर्ट टू डायमेंशन, ठीक है। तो हमने इसको राइट क्लिक किया, डिस्काउंट को हमने राइट क्लिक किया और एक्चुअली इसे कन्वर्ट करते हैं, वापस कन्वर्ट करते हैं, हमें डुप्लीकेट करना था, सॉरी, वापस आते हैं। तो ठीक है, हमारे पास डिस्काउंट एक फील्ड है, हमें इस फील्ड को पहले डुप्लीकेट करते हैं वरना हमारा डेटा ही सब गड़बड़ कर देगा। तो मैं डिस्काउंट को राइट क्लिक करूँगा और इसको करूँगा डुप्लीकेट, कि एक और कॉलम मैंने ऐड कर लिया, एक मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, ये डुप्लीकेट वैल्यू बना ली है। द रीज़न मैंने डुप्लीकेट किया है जिससे कि डेटा का ही, मैं डेटा पे कुछ चेंज कर तो डेटा लॉस ना हो जाए। और इसको राइट क्लिक करके इसको मैं कन्वर्ट टू डिस्क्रीट भी कर सकता हूँ, कन्वर्ट टू डायमेंशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं कन्वर्ट टू डिस्क्रीट करता हूँ उसके ऊपर, देखिए ब्लू हो गया, और इसमें ध्यान से देखिए एक इक्वल टू को भी साइन आएगा, वो शायद अभी दिख नहीं रहा है, पर कोई, मैं एक सेकंड इसको लेके आता हूँ। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे ये इक्वल टू पे छोटा सा साइन इक्वल टू और हैश आ गया। इक्वल टू का मतलब है टैब्लू में आपने ये फील्ड बनाई है, ये आपके डेटा सेट में फील्ड नहीं है, ये फील्ड आपने बनाई है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अब मैं इसका रीनेम कर देते हैं, डिस्काउंट डिस्क्रीट कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको ये देखिए, अब मैं सब इसको लेके आता हूँ, कॉलम्स में लेके आता हूँ, तो ये अभी भी मेजर की तरह काम कर रहा है, सम कर रहा है, पर अब ब्लू बन के आ रहा है, बन तो रहा है पर डिस्क्रीट है, सम कर रहा है इसके ऊपर। इसको इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको उठा के हम इसे डायमेंशन में मूव करूँगा, पर डायमेंशन में मूव करने से पहले आपको ये समझ में आ रहा है ये मेजर में है, मेजर में पड़ा हुआ है, पर ये ब्लू पिल बना रहा है, ठीक है, ग्रीन पिल नहीं बना रहा है। जबकि इससे ऊपर वाला डिस्काउंट को मैं लेके आता हूँ रो या कॉलम शेल्फ में, तो ग्रीन पिल बनाएगा। तो ये बात प्रूव हो गई कि ग्रीन पिल और ब्लू पिल का मेजर या डायमेंशन से कोई लेन देना नहीं है, उनका लेन देना है डिस्क्रीट या कंटिन्यूस से, ठीक है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ डायमेंशन के अंदर। क्यों? डायमेंशन के अंदर मैथमेटिकल एग्रीगेशन नहीं लगेगी, हेडर्स बनेंगे। अगर इसको मैं मेजर्स में रहने दूंगा तो ये क्या बनाएगा, इसके ऊपर ये हमेशा एक्सेस बनाएगा, मैथमेटिकल एग्रीगेशन लगा देगा, सम लगा दिया दस ने। अच्छा, अब मैं इसको कॉलम्स में लेके आऊँगा तो हेडर्स बनेंगे, हेडर्स बन गए क्योंकि अब डायमेंशन है, डायमेंशन गिव यू हेडर्स। अगर मैं इसको वापस मेजर्स में लेके जाता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको लेकर जाता हूँ तो ये बनाएगा एक्सेस क्योंकि ये मेजर है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए,
डायमेंशन बनाते हैं हेडर्स, मेजर्स बनाते हैं एक्सेस, और आप फील्ड्स को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं राइट क्लिक करके। आपसे पूछेगा इसको आपको कन्वर्ट टू डायमेंशन करना है, कन्वर्ट टू डिस्क्रीट करना है, ये आपके ऊपर से जहां डालना चाहें आप डाल सकते हैं। टैब्लू आपको पूरी परमिशन देता है। ग्रीन पिल होती है कंटिन्यूअस, ब्लू पिल होती है, ब्लू पिल क्या होती है, डिस्क्रीट, राइट। ठीक है, तो अब हम इसे मेजर बना रहे हैं और मेजर बना के अंदर इसके अंदर वैल्यू से 0.1, 0.1 का मतलब है 10%, 0.2 20%। तो हम इसका नंबर फॉर्मेट चेंज करते हैं। नंबर फॉर्मेट के लिए राइट क्लिक करेंगे, इसकी हम डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। ठीक है, ये आप देखिए राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में पूरा एक सेशन होगा, बहुत परेशान मत होना, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में होगा। अभी मैं क्विकली क्योंकि इसको 0.1 की जगह 10% लिखना चाहता हूँ, तो मैं नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा परसेंटेज, डेसिमल प्लेसेस मुझे 0 चाहिए, ओके। ठीक है, इसकी अब जो डिस्प्ले है 0.1 और 0.2 के बजाय आएगा 10%, 20% लेके आते हैं कॉलम्स में। ठीक है, तो यानी कि मतलब है कुछ प्रोडक्ट्स को 0% डिस्काउंट मिलता है, कुछ को 10% डिस्काउंट मिलता है जब वो सेल होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को 20%, 30%, 40% डिस्क्रीट वैल्यू है। ये एक्सेस भी बन सकता था कि 0 से लेकर 80% के बीच में डिस्काउंट मिलता है, पर हमने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा है उसके अंदर लिमिटेड वैल्यूज थी। तो जब भी आप प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो एक कस्टमर को एक डिस्काउंट दिया जा रहा है जो 0 से लेकर 80% के बीच में डिस्क्रीट नंबर से कर रहा है। हम कभी भी कस्टमर को 22.5% डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, हम एग्जैक्टली 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा इस डेटा सेट के अंदर है। इस डेटा सेट में या तो 0% है, 10%, 15% है, सब इस तरीके से नंबर है। ठीक है, नहीं एक जगह देखिए यहाँ 32% भी है। ठीक है, तो कोई पैटर्न नहीं है, पर ये इस डेटा के अंदर रैंडमली ऐसा आ गया है कि सारे जो डिस्काउंट हैं वो ये 8 या 9 में से कोई डिस्काउंट दिया गया है, कोई डिस्क्रीट वैल्यू से डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, हो सकता था कि किसी और डेटा सेट में कुछ और होता, पर अभी के लिए वी वर लकी कि हमें डेटा सेट के अंदर जो डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट एक बहुत ही स्पेसिफिक वैल्यू में दिया गया है। अब हम इसके ऊपर लेके आएंगे डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेगमेंट लेके आते हैं रोज में। तो अब हमने इसको फर्दर सेगमेंट कर दिया है, पर यहाँ पे वैल्यूज देखिए ABCD लेके आ रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी मेजर नहीं है। अगर आप सिर्फ डायमेंशंस लेके आएंगे अपने कैनवस में तो आपके हेडर्स बनने, आपके 2 टाइप के हेडर्स बन चुके हैं, पर कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू कहाँ से आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से आती है, मेजर से। सिंस देयर इज नो मेजर तो यहाँ पे आपकी वैल्यू एम्प्टी है। अब अगर मैं यहाँ पे लेके इसको सेल्स पे लेके आता हूँ या क्वांटिटी पे लेके जाता हूँ, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। अब देखिए कंज्यूमर में यानी कि मेरे जो प्रोडक्ट्स बिके हैं जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है वो 9000 प्रोडक्ट्स हैं, 5000 प्रोडक्ट्स हैं, पर जिनके ऊपर मुझे 80% डिस्काउंट दिया गया है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मुझे दिया गया है कंज्यूमर को 80% डिस्काउंट। होम ऑफिस में सबसे कम डिस्काउंट दिया गया है, 2005 प्रोडक्ट्स बिके हैं जिनको डिस्काउंट 80% दिया गया है। ये एक टेबुलर, टेबल भी एक तरह का चार्ट है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैनवस पे तो टेबल बना दी हमने, एक्सेल की टेबल बना दी है, और मैं कह रहा हूँ कि ये टैब्लू एक्सेल नहीं है, यहाँ तो टेबल बना दी हमने, इसमें क्या फ़ायदा है? पर आप देखिए एनालिसिस कितना अच्छा हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टेबल में डेटा आप दिखाओ, आप चार्ट में दिखाओ। What is more important is कि if somebody can see that data and can do some analysis, that is the power of data visualization। ठीक है, मैं अभी सेगमेंट को यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ से, डिस्काउंट डिस्क्रीट। अब मैं रोज शेल्फ में लेके आऊँगा क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल बार चार्ट। जो टेबल में डेटा था, टेबलर डेटा था, आप कई लोग कह रहे थे ये क्या है, पीपल वर एक्सपेक्टिंग बार चार्ट, दिस अ बार चार्ट। नाउ आई कैन क्लियरली सी कि मेरा टोटल जो डिस्काउंट है 0% पे, क्वांटिटी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मैं बिना डिस्काउंट के सेल करता हूँ, विच इज़ सच अ रिलीफ। ठीक है, ये अच्छी, ये इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है ही नहीं है, इसका मतलब ये डिस्काउंट कम देती है। इनफैक्ट 80% डिस्काउंट बहुत ही कम देती है, मैक्सिमम डिस्काउंट है 20%। एक इनसाइट समझ के आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर। कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट, यानी डिस्काउंट इनिशियली क्या था, एक मेजर था, पर अब हम इसे यूज कर रहे हैं ऐसा डिस्क्रीट। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? भाई क्वेश्चंस पूछो यार, क्वेश्चंस प्लीज क्वेश्चंस पूछो। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आया, यस वी कैन फर्दर सेगमेंट, हमें डिस्काउंट को सेगमेंट करना है तो लेट्स से इसके अंदर शिप मोड लेके आते हैं, डाल देते हैं शिप मोड। ठीक है, डेटा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बाद में हम फिल्टर करना भी सीखेंगे, पर देखिए डिस्काउंट डिस्क्रीट लेबल, फील्ड लेबल देखिए / शिप मोड। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है स्टैंडर्ड क्लास में
बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। समबडी आसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये देखो आप इस चार्ट में देखो कि स्टैंडर्ड क्लास में आप मैं कोई डिस्काउंट नहीं देते। इनफैक्ट आप स्टैंडर्ड क्लास में कभी डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आप जो दे रहे हो 80% डिस्काउंट, वो भी देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हो वो भी एक्चुअली स्टैंडर्ड क्लास में ही दे रहे हो। तो ठीक है, कोई खास पैटर्न नहीं निकल रहा है इसके ऊपर। पैटर्न नहीं निकलना भी एक अपने आप में एक पैटर्न है। मतलब इफ़ यू लुकिंग डेटा, आपको समझ में आ गया कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब विल गो सम अदर वे। शर्लॉक होम्स क्या करता है, उसको एक गया एक को पकड़ने, अब उसने सबको एनालाइज कर लिया, उसने कहा अच्छा समझ में आ गया ये किलर नहीं है, इट्स ओके, ही विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, तो पैटर्न नहीं मिलना भी अपने आप में एक पैटर्न है, राइट। ठीक है, तो अब मैं शिपपोर्ट में हटा देता हूँ, बट इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, ठीक है, भाई ग्रीन एंड ब्लू पिल्स भी हो गए हमारे। अच्छा, अब हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। कंटिन्यूस डिस्क्रीट के ऊपर एक कलर स्केल देखने आता है, कलर स्केल। ठीक है, पहले इसको जो साफ करते हैं। यस, ठीक है। हाँ, तो अब हम जो सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं वो है कलर स्केल। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम क्वांटिटी को हम रो शेल्फ में लेके आएंगे। क्या बनेगा, एक्सेस। तो सबको रट लिया है, रटो मत यार प्लीज कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने इसको लाकर डाल दिया है, रो शेल्फ के ऊपर लाकर डाल दिया इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ भी उठा सकते हैं, रीजन उठा सकते हैं, कैटेगरी उठा सकते हैं। जैसे कैटेगरी उठाते हैं, कैटेगरी उठा के हमने डाल देते हैं, कॉलम पे डाल देते हैं। सिंपल बार चार्ट है, तो सबको समझ में, ऑफिस सप्लाईज में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। ठीक है, सेल वेल तो ठीक है यार, सेल हो रही है, बढ़िया हो गया, सबने टारगेट मीट कर लिया। प्रॉफिट कौन लेके आ रहा है, प्रॉफिट लाने के लिए हम प्रॉफिट को ड्रैग करेंगे और इस पर डालेंगे कलर पे। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट एक मेजर है, और मेजर अगर हम डालेंगे तो एक कंटिन्यूस फील्ड की तरह काम करेगा। देखते हैं, कलर पे डालते हैं। अब जैसे हमने इसे कलर पे डाला तो यहाँ एक लेजेंड बन के आया है, लेजेंड, ये देखिए। हाँ ठीक है, इस पर रेडी लेते हैं। ये लेजेंड 18,000, यानी प्रॉफिट हमारे 18,000 से लेके 1,45,000 के बीच में रेंज करता है। और चूंकि इसके अंदर अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं, मेजर के अंदर ग्रीन पिल बन के आ रही है, ग्रीन पिल देखिए यहाँ पे, सम ऑफ प्रॉफिट ग्रीन पिल बन के आ रही है, तो अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। डिस्क्रीट कार की स्पीड कुछ भी हो सकती है, 83.555 कुछ भी हो सकती है, अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं। पर गियर आपका डिस्क्रीट होगा, तो क्योंकि अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं इसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पे कलर का स्केल बन के आ रहा है, स्केल बन के आ रहा है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्यों बन के आ रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं। यस और नो, किसी को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, मैं दोबारा से बताऊंगा। जस्ट रिमेंबर दैट एग्जांपल, कार का एग्जांपल आपके दोस्त ने आपसे पूछा तुम्हारी स्पीड क्या है, आप कुछ भी बोल सकते हो, 83, 83.999 कुछ भी बोल सकते हैं बेस्ड ऑन जो स्पीडोमीटर आपके अवेलेबल है। पर उसने पूछा कौन सा गियर है, तो 1 2 3 आंसर बताना पड़ेगा। तो चूंकि आपका ये मेजर है तो इसमें अनलिमिटेड वैल्यू सब हो सकती है। अब हर इतने कलर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो वो ग्रेडियंट बना के दिखा देंगे। ठीक है, राइट। ठीक है, अभी के लिए सम ऑफ प्रॉफिट हटा देते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी, या सब प्रोडक्ट की सब कैटेगरी डालते हैं कलर में। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, चूंकि यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज बन सकती हैं, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट वैल्यूज बन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना दिए स्पेसिफिक, कहीं ब्लू है, कहीं ब्लैक है, कहीं ऑरेंज है, डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे ग्रेड नहीं, यहाँ पे आपका कलर स्केल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, बिकॉज इसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। और देखिए यहाँ से इस बार चार्ट को देखिए, ये एक अलग तरह का बार चार्ट बन के आ गया है। यहाँ पे मैं माउस रखता हूँ, ऑफिस सप्लाईज की सब कैटेगरीज है, बाइंडर्स, सब कैटेगरी है बाइंडर्स, यानी कि ऑफिस सप्लाईज में मेरा बाइंडर्स 5,000 क्वांटिटी बिकी है उसकी मैं। और अगर यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज में पेपर्स की भी 5,000 क्वांटिटीज है। और मेरी फर्नीचर में सबसे बड़ी कैटेगरी है फर्निशिंग, यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी कैटेगरी है फोन्स, और उसके बाद एक्सेसरीज। तो ये बार चार्ट है, पर इसका स्पेशल टाइप ऑफ बार चार्ट है जिसे बोले कि स्टैक्ड बार चार्ट। ठीक है,
बार चार्ट है पर स्पेशल टाइप का बार चार्ट है। चूंकि मैंने यहाँ पे मार्क शेल्फ पे कलर के ऊपर मैंने यहाँ पे एक डायमेंशन डाला है, तो उसने मुझे डिस्क्रीट कलर्स बना के दिए। पर अगर यहीं पे मैं मार्क शेल्फ के ऊपर यहाँ पे मैं सब कैटेगरी की जगह अगर डालता प्रॉफिट, तो यहाँ पे कलर्स ग्रेडियंट का बन के आता है। यहाँ पे ये जो कलर्स बन के आते हैं वो एक ग्रेडियंट का स्केल बन के आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अच्छा कोई कह रहा है इस पे और कोई और इंटरेस्टिंग एनालिसिस कीजिए, ठीक है करते हैं भैया इसके ऊपर। पता नहीं, हो सकता है कैटेगरी के ऊपर जाते हैं, जैसे रीजन लेके आते हैं। हाँ, कलर स्केल देखिए, कलर स्केल अब यहाँ से रेड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, रेड से स्टार्ट होकर अब डार्क ब्लू तक जा रहा है और नंबर है -2871, यानी जो प्रॉफिट अब निगेटिव नंबर है, कि प्रॉफिट नहीं मतलब लॉस हो रहा है। कहाँ पे लॉस हो रहा है? फर्नीचर डिपार्टमेंट के अंदर, फर्नीचर डिपार्टमेंट में सेंट्रल में लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? -2871। अरे सेंट्रल वाले पैसा लुटा रहे हैं। फर्नीचर वेस्ट में आपका प्रॉफिट 11,000 यहाँ लॉस है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है आप, सबसे डार्क ब्लू है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है वेस्ट में। जरा चेंज करते हैं कैटेगरी रीजन, आपस में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ फर्नीचर सबसे लॉस मेकिंग है सेंट्रल में, बाकी सब में भी इतना प्रॉफिट नहीं है पर ठीक है, पर वेस्ट में ऑफिस सप्लाईज मोस्ट प्रॉफिटेबल है, ठीक है। वी आर डूइंग मल्टीपल, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं। किसी ने बोला इंटरेस्टिंग, बाकी एनालिसिस नहीं, और एनालिसिस आप लोग खुद करोगे और शेयर करोगे, ठीक है। जो यूट्यूब में देखेंगे वो भी प्लीज शेयर करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो है ये कलर स्केल। कलर स्केल यहाँ पे एक स्केल है क्योंकि कंटिन्यूस है, और अगर हम इसकी जगह लाते कोई डायमेंशन तो होते डिस्क्रीट कलर्स वैल्यू, ठीक है। ओके, स्टैक बार चार्ट भी हमने देख लिया वगैरह वगैरह। अब एक लास्ट टॉपिक है आज का, थोड़ा सा लंबा हो गया पर बहुत इजी टॉपिक है, क्विकली कर लेते हैं। मेजर नेम्स एंड वैल्यूज। ये अरे आप बार बार तो यही कमेंट्स आ रहे थे कि व्हाट इज मेजर नेम्स, अब मैं बता रहा हूँ तो कह रहे हैं नहीं 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, ठीक है। मेजर नेम्स एंड वैल्यूज। अब ये देखिए, एक मेजर नेम्स और मेजर वैल्यूज ये दो फील्ड थी। ये हमने जो एक्सेल की फाइल हमने बनाई थी, यहाँ पे वो फील्ड ही नहीं थी, कोई ऐसी फील्ड थी नहीं मेजर नेम की, ट्रस्ट में नहीं थी ऐसी कोई फील्ड। मेजर नेम, मेजर वैल्यूज, ये जो फील्ड्स हैं ये टैब्लू ने बनाई है। ये टैब्लू की ये इनबिल्ट फील्ड्स हैं, बिल्ड एंड जनरेटेड फील्ड्स हैं। और ध्यान से देखिए, मेजर नेम्स, मेजर वैल्यूज, इवन ये कुछ फील्ड्स को देखिए ये इटैलिक्स में, ध्यान से अगर देखेंगे ये सुपर स्टोर, मेजर वैल्यूज, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मेजर नेम्स, ये इटैलिक्स में। टैब्लू को मैं बार बार बोलता हूँ बहुत इंट्यूटिव है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, बिकॉज ये आपको हिंट्स देता है। इसने यहाँ पे इटैलिक से बना के हिंट दे दिया है कि ये आपके ओरिजिनल डेटा सेट में फील्ड्स नहीं थी, ये फील्ड्स मैंने जनरेट की है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा इन मेजर नेम्स और मेजर वैल्यूज की पहले कुछ भी करने से पहले समझते हैं इनका यूज़ क्या है। ये आपको डेटा का ना समराइज करने में, ठीक है, क्विक एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर मेजर नेम्स डायमेंशन है, नेम्स हेडर्स हमेशा डायमेंशंस होते हैं जनरली, और वैल्यूज आपका मेजर है, तो दो फील्ड जनरेट हो रही है, टैब्लू जनरेट कर रहा है मेजर के नेम्स, मेजर की बहुत सारी फील्ड्स हैं, डिस्काउंट एक मेजर है, प्रॉफिट एक मेजर है, क्वांटिटी एक मेजर है। ये सारे मेजर्स के जो नेम्स हैं वो एक डायमेंशन बना दिए, और उनकी जो वैल्यूज हैं वो उसने मेजर वैल्यूज के नाम से एक दो फील्ड्स बनाती हैं, राइट। तो मेजर नेम्स अपीयर एज अ डायमेंशन एंड मेजर वैल्यूज अपीयर एज अ मेजर इटसेल्फ, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम रो शेल्फ के ऊपर मेजर नेम लेके आएंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, कोई मेरा हाथ रुका रहेगा जब तक कि मुझे राइट आंसर नहीं मिलेगा। अगर मेजर नेम्स को अगर हम रो शेल्फ में उठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अरे मैं थक रहा हूँ, बताओ यार आंसर, फटाफट कमेंट्स में आंसर दो। राइट, हमें मिलेंगे हेडर्स, पर हमें हेडर्स तो मिले नहीं, हमें मिला नो मेजर वैल्यू। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये मेजर नेम्स और मेजर वैल्यूज जो हैं ये जे और वीरू की तरह हैं, जहाँ जे जाएगा वहाँ वीरू भी आएगा। तो अगर आपने मेजर नेम लेके गए हो तो मेजर वैल्यू आपको चाहिए। क्योंकि यहाँ ABC खाली पड़ा हुआ है, यहाँ टेक्स्ट खाली है, तो हम मेजर वैल्यू को ड्रैग करेंगे और डालेंगे टेक्स्ट पे। अब इसने क्या किया, दो चीज़ें की हैं, यहाँ सारी मेजर नेम्स आ गए हैं, उनकी वैल्यूज़ को सम कर दिया देखिए, और एक नई शेल्फ आ गई है, एक नई शेल्फ
उस शेल्फ का नाम है मेजर वैल्यू शेल्फ। एक नई शेल्फ प्रकट हो गई है, ठीक है, अपीयर हो गई है इसके। और ये शेल्फ है, शेल्फ की खास बात क्या है, उसमें चीज़ें हटा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये सुपर स्टोर हटा देते हैं, डिस्काउंट हटा देते हैं, हम 3 रख लेते हैं, प्रॉफिट क्वांटिटी सेल्स रख लेते हैं। और अगर डालना है तो क्वांटिटी वापस डाल सकते हैं यहीं से ड्रैग करके, शेल्फ बन चुकी है हमारे पास। अरे ठीक है, क्वांटिटी क्यों नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा क्वांटिटी ऑलरेडी पड़ी हुई थी, सॉरी क्वांटिटी ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैं डालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई चीज़ डाल सकते हो, हटा सकते हो। हमने क्या हटाया, हमने प्रॉफिट को, डिस्काउंट हमने हटाया था, डिस्काउंट डाल सकते हैं वापस, हटा सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि ये शेल्फ है ये। ठीक है, तो मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये मेजर शेल्फ और मेजर वैल्यूज का अभी, अच्छा लोग कन्फ्यूजन है, तो ठीक है, इसका यूज कैसे सिखाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, रीजन को उठा के कॉलम्स में डालता हूँ। अब देखो, एक ही आपने क्विक एनालिसिस कर सकते हो मेजर नेम और वैल्यू से। आप देख सकते हो कि सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में मेरा क्वांटिटी कितनी जा रही है, प्रॉफिट कितने जा रहे हैं, सेल्स कितने जा रहे हैं। आपको एक एक करके ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ा है, आप सिंपली मेजर नेम और वैल्यू से क्लिक करके फटाफट आप क्विकली एनालिसिस कर सकते हो। हाँ, मेरे को पता है यहाँ से 3 है, कल को अगर आपके डेटा सेट के अंदर 30 मेजर्स होते तो क्या 30 को ड्रैग करते, बहुत टाइम लगता। 3 में तो आप कहते हो हम मैनुअली कर सकते हैं, ये बहुत टाइम खराब कर रहा है। पर जहाँ 20 या 30 या 10 मेजर्स भी होते हैं, वहाँ पे ये कितना इफेक्टिव रहता है उनके लिए। ठीक है, तो आज सेशन यही खत्म करते हैं। कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए आपका। इसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं आपके, आज भी हैं, कल भी हैं, वो तो पूरे हफ्ते होते रहेंगे, उसमें पूछिए। प्रिपरेटरी सेशन नेक्स्ट सेशन से पहले जिन जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, कल शायद संकेत सर होंगे, श्रद्धा मैम होंगी, जो भी होंगे, आप उनके साथ डाउट प्रिपरेटरी सेशन में बैठ सकते हैं। फीडबैक प्लीज़ सेंड मी द फीडबैक। स्पेशली जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उनको बताइएगा, आर यू एबल टू फॉलो मी थ्रू दीज लेक्चर्स, बिकॉज दीज आर लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब में आप देखने वाले हैं। एनी क्वेश्चन फीडबैक विल बी वेरी वेलकम। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। प्लीज़ प्ले अराउंड विद द डेटा सेट और एनालिसिस कीजिए। ठीक है, हम ये फंडामेंटल्स और कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, इन पे जितनी पकड़ बनाएंगे उतना, जब हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे उतना ही आपको मजा आएगा। सो ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, विल कैच यू सून।